पाकिस्तान को हरा दिया है साउथ अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में। और पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में बिल्कुल कोलैप्स कर गए। 138 रन्स पाकिस्तान ने बनाए और बस थोड़ी सी 68 रन्स की लीड दी। साउथ 68 रन्स का समझे टारगेट था, आप ये समझे 68 रन्स टारगेट था, कुछ भी नहीं है। तो बहुत 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हमें ज्वाइन किया है एक्स क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? कोई अच्छी खबर आप अब तक सुनाई नहीं आपने? सर बस आटे की अच्छी खबर है तौसीफ भाई, आटे की प्राइस। बस जब आप लोग खेल रहे होते तो अच्छी खबरें आती थी, उस वक्त हम खबरें दे नहीं रहे होते थे। नहीं वो वाकई वो दिन थे, वो ही दिन थे बस तौसीफ भाई। अभी तो बिल्कुल अंधेरा ही है। वुमेन्स, हमारी वुमेन्स भी प्रॉब्लम है, सारा कुछ है, मतलब मेंस तो है ही हैं, वुमेन्स को भी उन्होंने भी दुख दिया बॉटम के ऊपर। अच्छा तौसीफ भाई, सबसे पहले आगाज कैप्टनसी से करते हैं। मैंने जो बॉडी लैंग्वेज देखी है, या तो ठीक है हर किसी का अपना अपने अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें कोई राय नहीं है, लेकिन शान मसूद बहुत थके हुए कैप्टन लग रहा है कि जैसे 5, 6, 8 साल से बड़े टेस्ट मैचेस खेलते आए हैं। आपको क्या लगा, वो कैप्टनसी के लिए अहल नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इसमें 1-2 चीजें ऐसी हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी है। एक तो पहली चीज ये क्या है, जो हमारे क्रिकेट में पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, मेजर वही चीज है। दूसरी बात, आपने खासतौर पर शान की बात की है। डिसीजन डेफिनेटली उनके 2-3 डिसीजन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे। आपने कहा कि पहली इनिंग में तो हम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप पहली इनिंग में बहुत अच्छा खेले। जब टॉस आपने किया तो आप कहते यार टॉस जीत गया, बस अब मैच जीत गया, और पिछले टेस्ट में भी यही हुआ था। और जिस तरह का आपने जो है सरफेस बनाया था, मतलब पिच बनाई थी, उसमें यही था। लेकिन जब इस तरह का कुछ होता है तो आप सोचते हैं कि यार जितने ज्यादा रन्स बनाऊं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में जाके पिच जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये सोचता है आदमी। मेरे हिसाब से तो आपने खुद चीजों को देखा होगा कि एंड में 15 पे 5, 21 पे 6, इस तरह करके हमारे लोग आउट हो गए प्लेयर्स, और बहुत बड़ा स्कोर 333 रन वैसे सही नजर आता है, लेकिन मेरी नजर में 400 प्लस पहले 250, आप उसी तरह की क्रिकेट अभी खेल रहे हैं जिस तरह पहले खेल रहे थे। यानी डे में आप 250 रन 90 ओवर में बना रहे हैं। दुनिया 350 से ऊपर जाके 400, 450 पूरे दिन में करती है 90 ओवर्स में। यही नंबर हम सुनते थे पहले जी, जब आपके जमाने में भाई, हम यही सुनते थे कि 350, 400, इससे कम तो कोई नंबर होते ही नहीं थे। नहीं होते, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वहां हम थोड़ा लूज किया, लेकिन फिर भी हमने कवर किया था काफी कुछ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं। आपने कप्तानी की बात की है, देखें ये कप्तानी जो है एक हमारे यहाँ जंजाल है। इस कप्तानी ने क्या क्या नहीं किया, आप देख लें कि अभी रिजवान को हटा दिया, उससे पहले बाबर को हटाया, फिर शाहीन आफरीदी को लेके आए, फिर हटा दिया। तो ये म्यूजिकल चेयर और ये जो कप्तानी का सिलसिला है, ये हमें बहुत डैमेज किया। और फिर कप्तानी के साथ साथ दायरे जो प्लेयर जिनके क्लोज हैं वो एक दूसरे को फेवर करने लगे, और फिर उसके बाद आपने हशर देखा, हमारा हशर क्या हुआ। तो इसमें ये असल वजह ये है। अब पहला टेस्ट आप आ रहे हैं, बहुत कुछ अभी आपके 6 मैच मेरा ख्याल यहाँ पे टेस्ट मैच और बाकी हैं। आप रैंकिंग के हिसाब से अगर देखें तो आप यही सोच रहे थे कि यार हम 6 में से 6 नहीं तो कम से कम 4 या 5 तो हम यहाँ पर जो है टेस्ट मैच जीत जाएंगे। आगे जाके 2 अगर न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से, इनसे सीरीज है उससे जिसके हम टेस्ट रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वो बताए तौसीफ भाई, मुझे ये बताएं आप कि ये अब्दुल्ला शफीक और ये सऊद शकील और ये रिजवान, इन लड़कों का करना क्या है, ये मुझे बताएं आप। इनको आगे लॉन्गर रन में खिलाना है, ये लायबिलिटी बन गए हैं, हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आया। करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गए इन लोगों के। देखिए, अब तो मार्क नहीं खेल रहा है, किसी को फेवर देके ज्यादा खिला दिया जाता है, किसी को कम। लेकिन उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि उन्हें भी नजर आ रहा है कि यार हम 2-4 टेस्ट से हट जाएंगे, फिर उसके बाद घूम के हम खुद आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पीछे कोई भी नहीं है। इस तरह करके हम करते हैं। लेकिन आप
पूरा पूरा चांसेस दे दें लोगों को, जो भी है। आपने इमाम को लेके आए, एक इनिंग अच्छी करते हैं ये लोग सब, खुद शान भी एक इनिंग अच्छी खेले, उसके बाद दूसरी इनिंग, मतलब आई मीन जो जिस मुल्क में स्पिनर को इतना अच्छा खेला जाता था, आज वो दूसरी टीम स्पिनर पे फंस रही है। और हार्मर जो उनके बॉलर हैं, आपको पता है वो बहुत पता नहीं 900 या पता नहीं कितने फर्स्ट क्लास विकेट ले चुके हैं। जी जी। और उसके बाद वो आए। इसके अलावा आप दूसरे इनके प्लेयरों की बात कर लें, जज आप सीधा सीधा आप ले लें जो उनके बैट्समैन थे, महाराज है या मुत्तु स्वामी, आप लेकिन लेटर ऑन बिल्कुल टेल एंड पे आके उस लड़के ने 89 रन बनाए हैं। जी हाँ, और उनके फास्ट बॉलर ने आप देखें ना, उसने किस तरह की क्रिकेट खेली है, आप अगर सोचें तो, मतलब आपकी गलती जो थी ना, आप वो गलती गिना देता हूँ ना। देखें, ये होता है कप्तानी में, आप मशवरे तो दो, कोई मशवरा किसी को नहीं देता। हमारे टाइम में तो एक साहब कप्तान बहुत बने हुए थे, मगर मशवरे जो लोग देते थे ना, वो साथ जो लोग होते थे वो मशवरे देते थे, वही एक विनिंग उसका पार्ट बनते थे। ये खड़े रहते जहां प्रॉब्लम आए। देखिए, कप्तानी तो आपकी जब देखी जाएगी जब कोई प्रॉब्लम हो रही हो। जाहिर है वो प्रॉब्लम आ गई, 160-70 रन 3 प्लेयरों ने उनके नीचे बना के आपको खत्म कर दिया सारा कुछ। आपकी बैटिंग लाइन में इनको सऊद शकील की बात की, आपने दूसरों की बात की, क्या मतलब है? आप इन पिचों पे एक एक रन भी नहीं निकाल सकते, क्या है? आपका तो रन रेट तो बिल्कुल ही जो है स्ट्राइक रेट खराब हो रहा है, और आप लेट के खेल रहे हो, आउट हो रहे हो। आई मीन क्या, देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। आपको बहुत टाइम लगेगा इन चीजों को समझने। तौसीफ भाई, ये शाहीन शाह अफरीदी को जो कप्तानी मिली है वनडे क्रिकेट की, ये भी मैंने आपसे पूछे, अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई जवाब देते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे कि डिजर्विंग है या कोई और होनी चाहिए थी चॉइस? भाई उनको निकाला गया था, वो फिर आ गए। अब जो भी है, बहरहाल वो उनकी लॉबी स्ट्रांग हो गई, दूसरी लॉबी वीक हो गई। अब ये मैं कप्तानी का इसीलिए मैंने जिक्र किया कि देखिए, कप्तानी ने हमारी पूरी क्रिकेट को पाकिस्तान की खराब कर दिया। ये बात, बाबर आए, उनको हटाया, दूसरा आया, इसको हटाया, उसको हटाया, उसको हटाया। फिर आप क्या समझ रहे हैं? प्लेयर पावर इस वक्त नहीं है, प्लेयर पावर है, और प्लेयर पावर जो है वो आपकी डैमेज कर रही है। क्रिकेट बोर्ड नहीं सब, नकवी साहब स्ट्रांग पर्सन, पर जो लोग साथ उन्हें मशवरे दिए ना शुरू से, वो आई थिंक ऐसे मशवरे दिए जो खराब है। हम हारने पे जरूर शोर शराबा करते हैं अपनी जगह, लेकिन हम टेक्निकली बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन आपको जो मशवरे देने वाले हैं ना, जी जी, तो तौसीफ भाई, आपको डिजर्विंग इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम में जो भी ऑप्शंस हैं उसमें मोस्ट डिजर्विंग कौन है? आपको लग कौन रहा है कि ये कैप्टन मटेरियल है? कैप्टन मटेरियल तो कोई भी नहीं है, आई थिंक। फिर तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? देखें, हमारे एक तो ये सोच बड़ी चली गई है, वो कप्तान तो आप ठीक कर रही हैं, तो आप एक चीज तो आप ये देखें ना, आपको ये चाहिए कि जब वो इंग्लिश अच्छी बोलता हो, बात कर सकता हो। आप इस पे क्यों जाते हो यार? आपके लोग जो आते हैं ना, पता नहीं, वो देखें रिजवान इंग्लिश बोल रहे थे, अल्लाह माफ करे, मैंने उनको, अरे रोनाल्डो इंग्लिश नहीं बोलता, मेसी इंग्लिश नहीं बोलता, बार्सिलोना की पूरी टीम नहीं बोलती। आपका जो इंटरप्रेटर ले जाए, आपको इसलिए नहीं रखा, ठीक है, बात करना है ना, ट्रांसलेट करने वाला साथ रख लो ना। क्या कौन सी दुनिया में हो रहा है यार? ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई ऐसा हो, जरा प्रेजेंटेबल, उसका खेल कैसा है वो होना चाहिए, खेल वो परफॉर्म करे। अच्छा तौसीफ भाई, आप भी स्पिनर, जाहिर है बेहतरीन मायनाज स्पिनर, पाकिस्तान का नाम, ये आसिफ आफरीदी की क्या टेक्निक आपने देखी है? वैसे तो काफी देर से आए हैं, ये जल्दी आना चाहिए था इनको, लेकिन 6 विकेट्स ले गया लड़का। विकेट की वजह से टर्फ ऐसा था या फिर उसने वाकई प्रैक्टिस की है? देखिए, काफी टाइम से वो खेल रहे हैं, और मुझे हैरत ये है कि व्हाइट बॉल में उसने बहुत परफॉर्मेंस की है। उसका व्हाइट बॉल में नाम नहीं है, व्हाइट बॉल में नाम रख के देख लेते, आपको जरूरत तो है ना स्पिनर की व्हाइट बॉल में। और ये काफी टाइम से लड़का खेल रहा है। अब मैं एज पे, पता है, मेरे से लोग इख्तलाफ करते हैं, 40 साल है, कोई हमारे बहुत लोग बैठ के बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, देखो एक बात,
नहीं खेला वो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। मैं मानता हूं अगर आप दिन में 25 ओवर कर रहे हैं और पूरा दिन ग्राउंड के अंदर, आप एज फैक्टर तो होता है, ये नहीं कि रिफ्लेक्सेस आपके हो जाते हैं, लेकिन आपके रिफ्लेक्सेस हर लिहाज से, अब आप ले जाके उसको पहाड़ियां चढ़वाओगे, या ये मेरा शोल्डर जो है वो पहाड़ियां चढ़ने से थोड़ी तगड़ा होगा, या मुझे वो तो मेरी बॉलिंग करने से होगा था, मतलब ऐसा कुछ करते हैं, निजाम ऐसा बना। वो एक दफा चढ़ी थी ना पहाड़ियां, याद है ना तौसीफ भाई आपको? वो मोइन खान के लड़के भी पहाड़ियां चढ़ रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस रही थी? मैं वही बात कर रहा हूँ। बात यह है कि आप प्रॉपर करें, देखें वो इतनी मेहनत करने के बाद उसको आप ये सोच के नहीं दें, तरस खा के मत दें कि यार चलो दे दो, इतने सालों से खेल रहा है। एक ताबिश हमारे यहाँ थे फास्ट बॉलर, उनको भी श्रीलंका में ले जाके खिला दिया, इसलिए कि बहुत फर्स्ट क्लास में उनकी परफॉर्मेंस थी, वो टाइम पे नहीं खेले बहरहाल। लेकिन इस लड़के की लाइन वाइन बीइंग ए स्पिनर मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी थी। आपने नया बॉल लेके वहां से हत्ती कर दी, आपने जब वहां नया बॉल लिया तो एक विकेट जरूर उसी वक्त मिल गई आपको, लेकिन उसके बाद आप देखें उन्होंने बहुत मारा। और ये है कि जब नया बॉल आ जाता है ना, या तो रन बनते हैं या एकदम आउट हो जाता है, उन्होंने रन बना दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये चीजें ऐसी थी जो हमारे टेस्ट हारने की वजह बनी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने हमें वक्त दिया।